ईशा, आपका हॉबी क्या है? सर डांसिंग स्पेसिफिकली भांगड़ा। डांसिंग स्पेसिफिकली भांगड़ा। यस सर। अच्छा, आप दिल्ली में रहती हैं और आरआरबी फॉर्म आपने फिल किया, क्या और भी बैंक के एग्जाम्स देती हैं? सर यस, मैंने और भी बैंक के एग्जाम्स दिए थे बट आई वांट एबल टू क्लियर प्री। मैंने सिर्फ आरआरबी का ही प्री क्लियर किया है और मेंस में। आरआरबी के बारे में बताइए कुछ। आरआरबी जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था 1975 में, इसके अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ द नरसिम्हा कमेटी। ठीक है, रेट ऑफ स्पीच थोड़ा स्लो। ठीक अंडर है। द रिकमेंडेशन ऑफ द नरसिम्हा कमेटी। और आरआरबी को जो बेसिकली एस्टैब्लिश किया गया था हमारे रूरल एरियाज़ की अपलिफ्टमेंट के लिए, क्योंकि जो हमारे नॉर्मल नेशनलाइज बैंक थे या जो भी हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक थे वो अनबैंक्ड एरियाज़ जिन्हें हम अपने रूरल एरियाज़ कहते हैं वहाँ तक नहीं, उनकी रेंज नहीं पहुँच पा रही थी। तो आरआरबीज़ को एस्टैब्लिश किया गया वहाँ के लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए, उनके फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। यूपी का गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल यूपी की गवर्नर है। Yes, sir. अभी हमारे यहाँ एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर कौन है? गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह, पक्का? नितिन गडकरी के पास एक और पोर्टफोलियो है रोड एंड ट्रांसपोर्ट के अलावा, एमएसएमई मिनिस्ट्री। एमएसएमई एक्ट कब आया था? एमएसएमई एक्ट 2006 में आया था। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमई को डिस्क्राइब कीजिए। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम प्राइजेस को डिस्क्राइब कीजिए। सब छोटे और लघु उद्योग जो बेसिकली हमारी कंट्री का इस वक्त बैकबोन है, कि वो हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और उनके लिए सरकार काफ़ी सारी स्कीम्स भी चला रही है। जैसे एक एग्जांपल हम माइक्रो इंडस्ट्रीज के लिए ले सकते हैं, मुद्रा लोन्स। मुद्रा लोन्स क्या है बेटा ये मुद्रा लोन्स? सर मुद्रा लोन्स, सर जो मुद्रा को जो कंट्रोल करता है उनको जो फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है दैट इज सिडबी। और मुद्रा के अंडर जो है वो माइक्रो इंडस्ट्रीज को जो है वो लोन दिया जाता है, दैट इज शिशु, तरुण एंड शिशु, किशोर एंड तरुण। शिशु के अंदर 50,000 तक का, देन फिर 50,000 से 5 लाख तक का, देन फिर किशोर में अप टू 10 लाख। आरबीआई के फंक्शंस बताइए। सर आरबीआई के एक तो क्वालिटेटिव फंक्शन होते हैं और एक क्वांटिटेटिव फंक्शन होते हैं। क्वांटिटेटिव फंक्शन के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे बैंक रेट हो गया, जिसपे जो आरबीआई है वो बैंक्स को जो है वो लोन प्रोवाइड करेगा। प्रेजेंटली जो हमारा बैंक रेट चल रहा है दैट इज 4.25। आरबीआई बैंक से सीआरआर मेंटेन करवाता है, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो, जो हर बैंक को मेंटेन करना मैंडेटरी होता है, आइदर इट्स अ कमर्शियल बैंक और आरआरबी। और कोई भी स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक हो उनको भी मेंटेन करना जरूरी होता है आरबीआई के पास। सर ठीक। आप दिल्ली से? यस सर। शुरू से? यस सर, मैं बेसिकली बिलोंग दिल्ली, बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली में हूँ, बट जो मेरी रूट्स है ना वो सिसाई गांव है हरियाणा में, जो हांसी में लगता है, वहाँ से देखा सिरसा मैंने। हाँ जी सर, यहाँ पे उसकी यूनिवर्सिटी है, एमडी में वर्क करती हूँ। चौधरी चरण सिंह। चौधरी। हाँ जी। मैं उस यूनिवर्सिटी में गया। अच्छा। तो मैं ये पूछा था आपसे कि अभी हमारे हिंदुस्तान का और चाइना का झगड़ा चल रहा था। यस सर। जमीन के विवाद पर, उसमें क्या समझौता हुआ, कैसे हुआ? सर समझौता एज इन वहाँ पे जो फिंगर 3 और फिंगर 8 जो है वहाँ के बीच में बेसिक जो डिस्प्यूट है, लास्ट ईयर क्या हुआ था कि जो चाइना वाले हैं ना वो फिंगर 8 से क्रॉस करके फिंगर 4 तक आ गए थे। उन्होंने काफ़ी कुछ वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी कर लिया था। तो हमारे जो मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर और वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर के बीच में टॉक्स भी हुई। तो अभी रिसेंटली की बात है, फरवरी में ही अभी उनके बीच में एक समझौता हुआ है कि वो धीरे धीरे करके वापस जाएंगे। अब जहाँ पे उन्होंने कंस्ट्रक्शन की है, जो चाइना वालों ने कंस्ट्रक्शन किया है वो उसे तोड़ देंगे और वहाँ से पीछे जाएंगे। और हमारे वाले भी जो इंडिया की आर्मी है वो भी बेसिक जो उनका कैंप है जहाँ पे वो ये होने से पहले थे वहाँ तक जाएंगे। ये फेजेस में होगा, अभी एकदम ही नहीं चले जाएंगे, अभी ये फेजेस में करके धीरे धीरे पीछे जाएंगे। और इंडिया चाइना के बीच में जो लाइन है उस लाइन को क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। मैकमोहन लाइन किन दो देशों के बीच में? सॉरी, मैकमोहन लाइन। क्या इंडिया चाइना के बीच की लाइन को मैकमोहन लाइन बोलते हैं? इंडिया पाकिस्तान की लाइन के बीच को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आई गेस।
कोई बात नहीं, इसमें उसको आप देख लें सर। अच्छा, अब जैसे गर्ल है, पक्का बैंक में सिलेक्शन हो गया, ग्रामीण में, और ग्रामीण में जाओगे तो कैसे आप अपने उनको कस्टमर हैं जो भी है, कैसे आप उनको वो करोगे कि भी बैंक से लोन लेना है, ऐसे लोन लेना है, कैसे समझोगे? आप मुझसे ये पूछना चाह रहे हैं कि मैं उसे उन्हें कैसे इन्फ्लुएंस करूँगी कि आप हमारे बैंक से ही लोन लें? नहीं, बैंक से लोन में कैसे उत्साहित करोगे आप? अच्छा, मैं उन्हें कैसे बताऊंगी? सर, पहली बात तो उनकी क्या नीड्स हैं, मैं तो पहले ये देखूंगी कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि बैंक में कस्टमर सर्विस होना बहुत ज़रूरी है, अच्छी कस्टमर सर्विस होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, मैं हमारे बैंक में जो भी स्कीम्स हैं या जो भी जिस तरीके के हम लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें उनके बेनिफिट्स बताऊंगी और उन्हें ये भी समझाने की कोशिश करूँगी कि ये जो है हमारी जो भी स्कीम्स हैं वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो आप इन्हें लीजिए। और सर, अगर आप पर्टिकुलरली वो मेरे पास ही क्यों आएंगे, क्योंकि सर मुझे ऐसा लगता है कि बैंक में ना सर्विस अच्छी प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। पर्सनल लेवल पे नहीं जाके, बट एक जो ऑफिशियल रिलेशनशिप है वो कस्टमर के साथ अच्छा होना चाहिए बैंकर का। इंडिया में वुमेन एजुकेशन के रिगार्डिंग या वुमेन किसी भी फील्ड में जाएं, उसके लिए और क्या क्या सुधार करना जरूरी है? मतलब जो इंटीरियर इलाके में लोग हैं, गांव वगैरह में, बाकी तो आप सब अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बट फिर भी क्या बदलाव लाना चाहिए? आज भी ना गांव के एरियाज में उतने स्कूल्स नहीं हैं जितने होने चाहिए, और एक तो हमारे इंडिया में सेक्स रेशियो बहुत कम है, जिसकी वजह से लड़कियां स्कूल्स में जाना नहीं चाहती हैं। उन्हें लगता है कि वहाँ जाके वो पढ़ नहीं पाएंगी या उनका मजाक उड़ाया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार ने वुमेन्स के लिए बहुत सारी स्कीम्स भी निकाली हैं, लाडली योजना एज एन एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि उनको पैसे मिलेंगे, तो फिर उनको मौका देना चाहिए कि वो आगे जाके पढ़ें, उन पे विश्वास करना चाहिए। जैसे हम अपने बॉयज़ को बोलते हैं कि आप एक स्टेट से जाके दूसरे स्टेट में पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारी गर्ल्स को ऐसे मौके नहीं मिलते हैं। उनकी शादी पे एम्फसाइज करने की बजाय उनके दहेज के लिए पैसे इकट्ठे करना। लास्ट क्वेश्चन, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा, आप में कोई वीकनेस है? सर यस। क्या? सर, हमें ह्यूमन वीकनेस सब में होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे काम मिला है ना तो मैं ही उसको कर लूँ, और अगर किसी के साथ मैं शेयर भी कर रही हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको क्रॉस चेक जरूर करूँ। इट्स अ गुड क्वालिटी। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।